हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 का साइंस मतलब विज्ञान का पेपर लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के पेपर कैसे पूछे जाते हैं और किस किस कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं ये डिस्कस करेंगे इस पेपर में। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपके क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025 का हिंदी, इंग्लिश और मैथ का पेपर का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं और अपने हाफ ईयरली एग्जाम 2025 की पेपर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इस पेपर के बारे में बता दूं कि ये पेपर आपका कोड ए है, जिसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट लिखा रहता है पेपर पे, पर आपके कॉलेज या स्कूल में आपको सिर्फ 2.5 घंटे मिलते हैं। यह आपका पूर्णांक 70 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अनुमति दी जाती है। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है और खंड ब मतलब आपका ये क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बता रहेगा। और खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। उसका किसी एक आंसर का आप आंसर देना रहता है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन करने रहते हैं, मतलब 20 के 20 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। वो अनिवार्य है और उसके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाती है, मतलब आपको उसमें गोला करना रहता है। यही आपके निर्देश में बताया गया है। तीसरा निर्देश दिया गया है कि आपका खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंडों, उपखंड फर्स्ट, उपखंड सेकेंड और उपखंड थर्ड में विभाजित है। मतलब आपके दोनों खंडों में मतलब आपके दोनों वर्गों में आपके 3-3 उपखंड हैं। जैसे कि मतलब साइंस का पेपर है तो आप जानते होंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर आपको ये बताया गया है। इसमें देखिए वही ओएमआर शीट आपको भरना है ब्लैक और ब्लू पेन के साथ। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको बता दिए, प्रत्येक प्रश्न आपका 1-1 नंबर का है। खंड ब वर्णनात्मक है, मतलब आपको लिखित में उसका आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं, ये आपको बता दिया गया है। खंड ब के प्रत्येक उपखंडों में सभी प्रश्न साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करिए, मतलब नए पेज से आपको शुरू कीजिए। और 9 नंबर निर्देश आपके सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम लोग आपका पेपर देखेंगे तो पेपर खंड अ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में हम लोग उपखंड फर्स्ट देखेंगे। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस और ऑप्शन डी समतल दर्पण। उसका 1 अंक का प्रश्न है, जो सही है आपको गोला कर देना है ओएमआर में। दूसरा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। तीसरा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच में वस्तु रखिए, इसका प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, ऑप्शन डी आभासी सीधा और बड़ा। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिलेंस इसकी फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रख वस्तुओं को फोकस करता है। ऐसा हो पाने का कारण ए जरा दूर दृष्टि दोष, बी समंजस, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी दीर्घ दृष्टि दोष। उसके बाद पांचवा है, कॉलम ए और डी में आपको मिलान करना है। मात्रक मतलब विद्युत विभवांतर का मात्रक से आपको करना है। विद्युत धारा का क्या मात्रक है? विद्युत शक्ति और प्रतिरोध। ये आपके दिए हैं, उसके आपको आगे वाले से बॉक्स उसके यूनिट को आपको मिलाना है। ये आपका यूनिट ए बी सी दिया गया, जो सही आपको गोला कर देना है। उसके 6 नंबर है, 2 चालक तार जिसमें पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। एक संबंधित 2, बी 2 संबंधित 1, सी 1 संबंधित 4 और डी 4 संबंधित 1। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। बी इसके सिरों की ओर ओम जाने पर घटता है, सी इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है और ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। उपखंड सेकेंड, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र ऑप्शन दिया गया है, उसमें जो सही है आपको ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए से टिक गोला कर देना। आपको ये 1-1 नंबर के प्रश्न है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक
विज्ञान का मतलब साइंस का एक मॉडल पेपर है। आपके ज़िले में दूसरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस पेपर को भी अपने ओर से देख लीजिए और अपनी ओर से तैयारी भी और अदर सब्जेक्ट की मतलब अदर टॉपिक की भी करके जाइए। उसके बाद आपका 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी ऑप्शन ए CH4 तथा C2H6, सेकेंड CH2OH पर CH3COH, C2H6 और CH3OH और 4 CH3OH एंड C2H5OH। उपरोक्त में से जो सही विकल्प है उन दोनों में से आपको करना है, पहला दूसरा सही है या पहला चौथा सही है या दूसरा चौथा सही है या डी दूसरा तीसरा सही है। उसमें जो सही आपको कर देना है। 10 नंबर है, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का एक या यौगिकों को कहते हैं। ऑप्शन ए अयस्क, बी गैंग, सी खनिज, डी धातु। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, सी मुंह का पीएच 7 से अधिक होता है, या डी इसमें से कोई नहीं। इसमें जो सही है आपको सही कर देना है। इसका 12 नंबर है अभिकथन, मतलब इसको आप पढ़ लीजिएगा। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया। तर्क दीजिए। दूसरा है, जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया पर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन ए दोनों अभिकथन का तर्क सही है या स्पष्टीकरण है, बी अभिकथन सही है पर स्पष्टीकरण गलत है, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। ऑप्शन डी अभिकथन तथा तर्क दोनों ही गलत है। उसके बाद 13 नंबर है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें तो आपको एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें जो फिल इन ब्रैकेट नीचे से कौन सा ऑप्शन उसमें फिट रहेगा, जो इसके बाद आपका रिएक्शन में उत्पाद में जो प्रोडक्ट में बनेगा, आपको इसको देख लीजिए। उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव में आपको ओएमआर शीट में आपको गोला कर देना है। ये हो गए आपके केमिस्ट्री के प्रश्न। उसके बाद हम लोग आपके बायोलॉजी से प्रश्न पूछेंगे, मतलब देखेंगे। उपखंड थर्ड, इसमें आपका 14 नंबर है, अंतर श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा। ऑप्शन ए नास द्वार, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप पढ़ लीजिए। जो इसमें ऑप्शन सही है मतलब वायु प्रवाह के लिए उसको आपको गोला कर देना है ओएमआर शीट पे। उसके बाद 15 नंबर है, निम्नलिखित कथन या कारक को पढ़कर विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम को बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है। कारण मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई का गुणसूत्र है। इसमें आपको जो ए बी सी दी गया है कि कथन दोनों सत्य हैं पर कारक कथन से व्याख्या करता है। कथन दोनों सत्य हैं पर कारक कथन का व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन सत्य है पर कारक असत्य है। ऑप्शन डी कथन असत्य है पर कारक सत्य है। ये उसमें सही है, उसको टिक गोला कर दीजिएगा। 16 नंबर है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। यह आपका ऑब्जेक्टिव में इमेज वाला क्वेश्चन दिया गया, पर बाय चांस से मतलब आपको कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको इमेज वाला प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं तो आपको ऑप्शन बता दिए जाते हैं। हमारे पेपर में आपको एक इमेज वाला मिल गया था, देखिए इमेज में ही ABCD लिखा है। इसमें आपको संरचना को देखकर जो संरचना आपको सही है उसको आपको टिक कर देना है। आप संरचना को ध्यान से देख लीजिए, यही आपका विद्युत आवेग की प्रवाह वाला चित्र है। उसके बाद आपका 17 नंबर है, थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये आप ध्यान से देखिए क्या पूछा है, कथन सही नहीं है। इसमें ए थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लॉ आवश्यक होता है, बी यह शरीर के कार्बोहाइड्रेटों प्रोटीनों और वसाओं को उपचय का निर्माण करता है, सी ऑक्सीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी थायरॉक्सिन के थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं। इसमें आपको जो सही है आपको ओएमआर शीट मतलब आपके कॉलेज से मिलती है, उसमें आपको गोला कर देना रहता है। उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न पूछेंगे, मतलब देखेंगे। निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में हैं। इसमें आपको देख लीजिए, इसमें कौन से ए बी सी पूछे गए हैं। इसमें ऑप्शन में मतलब ये हम लोगों में थोड़ा बाई चांस ही ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो टीचर से हम लोग पूछ कर इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में नंबर मिल गया है। इसके लिए हम लोग सर से बात किए थे। ऐसा प्रश्न ज़्यादातर नहीं पूछता है, पर हम लोगों को हमारे पेपर में आया था, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो ABC मतलब एरो करके उसका नाम बताना है कि ए पे कौन सा है, बी पे कौन सा है। देखिए ए पे बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकर, सी पे है, बी पे प्रांकुर, बी में आपका पहले पे प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र है, ए पे प्रांकुर है, बी पे बीजपत्र और सी पे मूलांकुर है, ए पे
मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर, ये ABC के क्रम में है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 19 नंबर है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति के परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि पहला अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग होता है। दूसरा अलैंगिक जनन में युग्मन शामिल नहीं होते। तीसरा अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। और ऑप्शन 4 अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, बी 1 और 3 सही है, सी 2 और 4 सही है, और डी तीसरा और चौथा सही। इसमें जो सही है, कथन जो सही है उसको आपको गोला कर देना है। उसका 20 नंबर और आखिरी बहुविकल्पीय प्रश्न। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? ए मांसाहारी प्राणी, बी शाकाहारी प्राणी, सी अपघटक और डी उत्पाद। ये हो गया आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें आपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के प्रश्न देखे, जिसमें आपके केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन तथा फिजिक्स से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसको आप ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि इसमें एक भी ओएमआर गलत हुआ तो आपके एक एक नंबर कट जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। और आपने रोल नंबर का मतलब ओएमआर सही से भरिएगा, क्योंकि एक इसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना नहीं रहता है ओएमआर में, यह तो आपको मालूम होगा, क्योंकि ये मशीन से कॉपी चेक होती हैं, क्योंकि इसलिए इसमें व्हाइटनर का वर्जित रहता है, और इसको आप केयरफुली भरिएगा। उसके बाद हम लोग खंड ब देखेंगे लोग, जिसको लिए आपको कॉपी मिलती है। इसमें आपको ब्लू या ब्लैक पेन, किसी भी पेन से आप लिख सकते हैं। वर्णात्मक प्रश्न खंड ब। इसमें उपखंड फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, जिसमें पहला प्रश्न है, पहला का पहला है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखते हैं? ये 2-2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर आपको मिलेंगे। उसका प्रश्न 2 है, पहला है, 2 में भी पहला उत्तल लेंस की अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? और दूसरा है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, दोनों मिला के 4 नंबर के। उसका प्रश्न 3 है, प्रश्न 3 का पहला है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पे विभवांतर ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। 2 + 2 = 4 नंबर का ये प्रश्न है। उसके बाद आपका प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में भी आपका पहला है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये लिखिए। दूसरा है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। और तीसरा है प्रश्न आपका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावी चालक पर आरोपित बल कब तक अधिकतम होता है? ये आपके 2 + 2 + 2 = 6 नंबर के प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के। अथवा में आपको दिया गया, पहला, फ्यूज तार विद्युत धारतियों का बचाव किस प्रकार करता है? और दूसरा है, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबकत्व प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला आपका 2 नंबर का प्रश्न है, और दूसरा आपका 4 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि इसमें आरेख भी बनाना है। तो 2 + 2, या आप ऊपर वाला कीजिए, 4 नंबर में 2 पार्ट है, मतलब आपको या तो ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला अथवा के बाद वाला कीजिए। उसके बाद हम लोग आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे, उपखंड सेकंड, जिसमें प्रश्न 5 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें आप पढ़ लीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जैसे दूसरा, तनु हाइड्रो अम्ल मैग्नीशियम पत्ती के साथ अभिक्रिया करता है, ये बताइए। तीसरा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयुक्त करके अमोनिया बनाता है। और चौथा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फाइड डाइऑक्साइड बनता है। मतलब आपको इसमें रिएक्शन भी लिखना है और उसको संतुलित भी करना है। उसके बाद ये आपके 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित का कारक बताइए। पहला, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, निष्क्रम प्रक्रम के कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। 2-2 नंबर के प्रश्न, 4 अंक के। उसका प्रश्न नंबर 7 है, पहला, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण को लिखिए। दूसरा है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नेम। ये तो कंपल्सरी है कि आपके कक्षा 10 में IUPAC नेम लिखने के लिए आता है, आप देख लीजिए इसका IUPAC नेम क्या होगा उसको। तीसरा है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने का झाग का निर्माण समझाइए। 2-2 नंबर के प्रश्न, 6 नंबर आपको मिलेंगे। या तो आप उसको ऊपर वाले 7 नंबर के पहले पार्ट को कीजिए, या अथवा में जो आपको नीचे दिया गया टिप्पणी करने के लिए निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला है, विकृत गंधिका किसे कहते हैं? दूसरा है, रेडॉक्स अपक्रिया को
टिप्पणी मतलब उसके बारे में डिफिनेशन लिखिए, उसका रिएक्शन लिखिए। और तीसरा स्त्रीकरण अभिक्रिया, दो दो नंबर के प्रश्न हैं। या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे वाला अथवा के बाद वाला टिप्पणी लिख सकते हैं। ये आपके 6 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट वाला है उपखंड थर्ड मतलब बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए। इसमें प्रश्न नंबर 8 है, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इसके उदाहरण भी लिखिए। मतलब दो दो नंबर के प्रश्न है, मतलब दोनों के बीच का अंतर भी लिखना है तो इस पर 2 नंबर मिलेंगे, उदाहरण लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का ये है। उसके बाद प्रश्न 9 है, मतलब 9 नंबर है, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामकृत कीजिए। मतलब एकदम आसान है भाई। इमेज में जो जो मतलब एरो दिया है उसका नाम आपको लिखना है। ए पे कौन सा रहेगा, बी पे कौन रहेगा, सी पे कौन रहेगा, डी पे। मतलब ये आपको श्वास वाले से पूछा गया। इसमें ए की जगह पे मतलब एरो वो क्या कहलाता है, बी पे क्या कहलाता है, यही आपको लिख देना है। उस पर आपको एक एक नंबर के मिल जाएंगे नंबर, मतलब 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो आपको गद्यांश को पढ़ना है और उससे नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपको बहुत ईजी है, आप भैया कर लेंगे। 4 नंबर आपके हाथों में है। इसको ऊपर इसके लिए आपको पहले गद्यांश को केयरफुली पढ़ना है, जिसको पढ़ लीजिएगा। गद्यांश तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही आपका गद्यांश है। आप इस गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न मैं बता देता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट है, लिंग निर्धारण वंशागुट कैसे हो सकता है। और दूसरा है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये दो दो नंबर के प्रश्न आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत आसान है। गद्यांश तो बच्चे को बहुत ईजी लगता है, इसको पढ़ के आपको इसी से खोज के आंसर को लिखना है। उसका प्रश्न संख्या 11 है, मानव आहार नाल के आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामकृत कीजिए। मुख्य रूप से ग्रसिका अमाशय छोटी आंत को 4+2 अंक के हैं। ये आपके 6 नंबर में पहला वाला है। या अथवा इसको नहीं करेंगे तो नीचे स्त्री केसर का स्वच्छ एवं निम्नांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ये आपके 6 नंबर के प्रश्न हैं। 11 नंबर में आपके 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपके ऊपर वाला मानव आहार नाल आरेख बनाइए या स्त्री केसर को स्वस्थ नामांकित आरेख बनाइए। इन दोनों में से आप किसी को कर देंगे। ये 6 नंबर के प्रश्न है। मतलब ऊपर वाले में तो डिवाइड किया गया, नीचे वाला आप कोई बना देंगे तो आपको 6 अंक मिल जाएंगे। यह है आपके कक्षा 10 का हाफ ईयरली एग्जाम का साइंस का पेपर, जो आपने स्क्रीन पर देखा है। यही आपको मान के चलिए, ये एक मॉडल पेपर है। आपको अपने ओर से किन किन टॉपिक पर तैयारी करनी है, ये आपको यही पेपर बताता है। और भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है।